हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, आत्मवंदन। आज का टॉपिक बिल्कुल अलग है। इट्स अबाउट सयारा, न्यू मूवी जो अभी आई है। कल मैं और मेरे हस्बैंड उसको देखने के लिए गए थे। तो बहुत अच्छी पिक्चर है, नया नज़रिए से पिक्चर आई है। बहुत दिनों बाद एक अच्छी रोमांटिक मूवी आई है एंड बहुत अच्छा रोल प्ले किया है सबने। इट्स नाइस मूवी, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी लगी हम दोनों को। पर मेरा जो आज का वीडियो बनाने का है तो उस पर रिव्यू के लिए नहीं, मैं उस पर ये बताना चाहती हूँ कि इससे सच एक छोटा सा डिस्कशन हुआ हमारा, मेरे और मेरे हस्बैंड का मूवी के बाद में। एंड उस पर उनका वो कमेंट और मेरा जो उस पर रहा कि मूवी कैसी है, तो उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम पिक्चर देख के निकले, उसके बाद बातें करते करते जब हम आ रहे थे घर को, तो देन ही सेड कि मूवी वॉज वेरी गुड एंड अच्छा था, अच्छे से बताया उन्होंने। एंड ही वांटेड टू टेक केयर ऑफ हर बिकॉज उस लड़की को कुछ प्रॉब्लम था एंड देन दे डिसाइड टू गेट मैरिड एंड ऑल दैट। जो भी उसके स्टोरी, आई डोंट वांट टू रिवील द स्टोरी, पर तो उस लड़की को जो वो प्रॉब्लम है और उसमें से जो लड़का वो शादी करने के लिए हाँ करता है, तो मेरे हस्बैंड का था कि उतनी सीरियस प्रॉब्लम है वो शादी के लिए, बिकॉज वो उसका ख्याल रखना चाहता था, इसलिए वो साथ रखना चाहा, उसने शादी करी उससे। सो मेरा उसमें टेकअप ये था कि आई सेड नहीं, उसको ही इट वॉज नॉट दैट उसने शादी इसलिए नहीं करी कि ही वॉन्टेड टू टेक केयर ऑफ हर। वॉट ही वॉन्टेड वॉज कि ही वॉन्टेड टू बी विथ हर, ही वॉन्टेड टू बी विथ हर, वो उसके साथ रहना चाहता था। और दोनों चीज़ों में फ़र्क बहुत ज़्यादा है कि वो उसका ख्याल रखना चाहता है या वो उसके साथ रहना चाहता है। अगर जब हम किसी का ख्याल रखना चाहते हैं तो वो एक अलग फीलिंग है। ख्याल तो हम बहुत लोगों का रखते हैं, लेकिन हम किसी के साथ रहना चाहते हैं और उसको हर कंडीशन में उसके साथ रहना चाहते हैं। तो आप देख रहे हो कि आपका जो स्पेस है हार्ट का वो कितना बड़ा हो जाता है और आपकी फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं और फिर आपके जजमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। इट इज़ सच ए ब्यूटीफुल मुझे ऐसा लगता था पूरी रिलेशनशिप मास्टरी कर ले अगर आदमी को इस चीज़ को अच्छे से समझ ले। इस चीज़ को उसमें एक उसने वो कमेंट दिया हीरो ने कि मैं अपनी दुनिया, मुझे कुछ नहीं क्रिएट करनी, मुझे उसकी दुनिया में चला जाऊंगा। अगर उसकी दुनिया अलग है तो मैं उसकी दुनिया में चला जाऊंगा, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। द एम वॉज कि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो मतलब इसने मुझे कितना सुंदर नज़रिया भी दिया, एक चीज़ों को देखने का एक नया दृष्टिकोण भी दिया। एक कहते हैं ना, दृष्टि बदलो सृष्टि बदलो। जैसे ही हम ये कहते हैं कि मैं मे बी आई एम रॉन्ग और मे बी राइट, उसमें कोई जजमेंट नहीं है, जस्ट मेरा नज़रिया है जो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। जैसे मैं ख्याल रखना चाहता हूँ तो इट ऑलवेज पुट्स द अदर पर्सन ऑन ए गिवर साइड और अपर साइड और द अदर पर्सन ऑन ए कि ओके ही इज़ ऑन ए रिसीविंग, ही और शी इज़ ऑन ए रिसीविंग साइड, वॉट एवर इज़ दिस थिंग। कोई भी रिश्ता हो सकता है, इसमें कोई हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू बी विथ हर वॉट एवर इज़ द सर्कमस्टांसिस, मतलब मुझे जो खुशी मिलती है वो उसके साथ रहने में मिलती है, मुझे उसके आसपास रहने में मिलती है। मैं कहीं भी पहुँच जाऊँ, अगर वो साथ नहीं है, दैट बॉय और गर्ल और कोई रिश्ता जो आपके लिए बहुत अहम है, तो आप उसको खोना नहीं चाहते हो, आप उसमें रहना चाहते हो उसकी हर परिस्थिति के अनुसार। तो आप ये सोचो कि आपके रिश्ते में कितनी स्वीटनेस आ जाएगी, कितनी डेप्थ आ जाएगी। और मतलब इट्स ए आई थिंक बियॉन्ड वर्ड्स फीलिंग है। तो सब लोग, जो भी लोग इसको मूवी मूवी देखी है इन्होंने, जिन्होंने इसको इस नज़रिए से सोचना जो मैं कह रही हूँ कि वो आप भी अपने जीवन में भी अप्लाई करके देखना कि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ बस। तो मैं जो भी कुछ कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ, तो इसके लिए वो मुझे खुशी देता है। तो आपके बहुत सारे जजमेंट्स ड्रॉप हो जाएंगे, आपके बहुत सारे इश्यूज छूट जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो इशू ही नहीं रह जाएंगे। इशू हमारे जीवन में क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे जीवन में ईगो आ जाता है, क्योंकि हमारे जीवन में मैं बहुत बड़ी आ जाती है हमारी, कि मेरा क्यों नहीं सुन रहे, मेरे साथ क्यों नहीं, मेरे वजह से मेरे को क्यों नहीं समझ रहे हो, या मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो, है ना, या जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं मान रही हो, या मैं मान क्यों नहीं रहे हो, तुम क्यों नहीं मान रहे हो, जो भी हो, जिसका भी जैसे भी हो, मतलब मेरी मानो। और जहाँ आप ये सब कुछ ड्रॉप कर देते हो,
वहाँ आप सोचो कितने हल्के हो जाते हो। तो आप वो, हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो चीज़ हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीदें करते हैं, उस उम्मीदों के और निराशा के हम जो वो है ना, सी सॉ बोलते हैं ना, सी सॉ झूला होता है ना बच्चों का, एक तरफ ऊपर नीचे पड़ रहे जैसा, तो वो सी सॉ से हम उतर जाते हैं। तो जस्ट हम इसमें आ जाते हैं तो आपके लिए हर सिचुएशन बहुत हल्की हो जाती है, और जीवन के जो चैलेंजेस हैं वो आपको चैलेंजेस ही नहीं लगते, वो आपको ऐसे स्लोप की तरह से निकल जाते हैं। तो जस्ट इन चीज़ों को थोड़ा सा इसके ऊपर सोच के देखो और फिर जीवन में अप्लाई करके देखो कि ये ऐसा मत सोचो दूसरा बंदा कोई आपसे, हम उसको अलग एक आइडेंटिटी समझते हैं और उससे हमारा, और ये इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, हमारा माइंडसेट ऐसा होता है, हमें सोसाइटी ने ऐसा, क्योंकि हम लोग वही नहीं होते जो हम एक्चुअली में हैं, हम आधे से ज़्यादा वही बन जाते हैं जो हमें सोसाइटी बनाती है, बचपन से माँ बाप, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर फ्रेंड्स, समाज, जॉब, पीयर प्रेशर्स। तो हमारे जो सोसाइटी के बिलीव्स होते हैं ना, वो हमारे को हमारा निर्माण करते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल सेल्फ है वो हमें कभी पता ही नहीं चलता। तो इसलिए कभी कभी उस वाले पायदान को छोड़ के इस वाले पायदान पे आके देखना, फिर देखना कि आपका दिल क्या कहता है, आप किस चीज़ में बिलीव करते हो, आपके लिए वो रिश्ता जो है जिसके लिए भी आप बात कर रहे हो, वो रिश्ता आपके लिए कितना ज़रूरी, क्या वो दिल को आपके सुकून देता है या कोई और बेहतर चीज़ है आपके पास। तो जो भी कुछ करो आप अपने लिए करो, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। और वो रिश्ता मेरा सिर्फ लड़के लड़की या हस्बैंड वाइफ से ही मतलब नहीं है, मेरा रिश्ता वो किसी से भी मतलब है कि उस रिश्ते को जब आप अपने दिल से अपने लिए करते हो तो आपके बहुत सारी दिक्कतें कम हो जाती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस कम हो जाते हैं। अगर आप अपने माँ बाप, भाई बहनों के लिए कर रहे हो किसी, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूँ, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये करना। जब आप ये कहोगे तो वो बात आपकी हो जाएगी, फिर वो दैट थिंग विल बिकम योर्स, वो उसकी नहीं रह जाएगी। आप उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। और जैसे ही ये थॉट आपके मन में आ जाएगा, ये सारे सिनेरियो को बदल देगा कि मैं उस अपने लिए कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे हूँ क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये करना चाहती हूँ। तो आप जो है जो भी कुछ जब कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो तो आपके भाव बदल जाएंगे, आपका बहुत सारा गुस्सा, नाराज़गी, शिकायतें और प्रॉब्लम्स और फ्रस्ट्रेशंस, एंगर, बहुत कुछ आपके अंदर से ऐसे लगेगा आपको रिलीज़ हो जाएगा। इस पॉइंट को आप मेरे थोड़ा सोचना और इसको अपना के देखना, और फिर देखो आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए तो मुझे ज़रूर बताना। ये मेरा अपना थॉट है, जिसको मेरी लाइफ की एक तरह से कह सकते हैं मंत्रा भी है। ये मेरी लाइफ का एक मंत्रा भी है कि जियो दिल से, जो करो वो दिल से करो। अगर आप उस चीज़ को दिल से नहीं कर सकते हो तो उस चीज़ के करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, चाहे वो काम हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, जहाँ पे जिस समय हो उसको प्रेजेंट में करो। उसको हम अलग अलग तरीके से आज सीखते भी हैं कि हम कैसे प्रेजेंट में रहें और उसको एंजॉय करें। लेकिन मेरी इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखना, और फिर देखना आपके रिश्तों से अगर कुछ गलत फहमियाँ दूर होती हैं, रिश्तों में कुछ मधुरता आती है, तो मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट करके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।